हेलो मैथहॉलिक्स, वेलकम टू रिवान मैथ अकेडमी। अगर अब तक आपने हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब। और आप सभी बच्चों की हेल्प के लिए हमने एक बुक बनाई है जिसका नाम है ऑल इन वन एमएससी मैथमेटिक्स। एक किताब पूरी एमएससी समाप्त। एक ही बुक से पूरी की पूरी एमएससी समाप्त हो जाएगी। अगर आप इस बुक को बाय करना चाहते हैं, इसके बारे में कुछ भी इंफॉर्मेशन जानना चाहते हैं तो हमारे इस नंबर पर हमें कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप कर सकते हैं। और ये बुक जो है इस टाइम पर डिजिटल बुक है और इस बुक का प्राइस है 1499 रुपये। और इस बुक में जो टोटल पेजेस हैं वो है 1440 पेज। ठीक है। एंड हमने क्या किया है, जिन 20 सब्जेक्ट्स को कंबाइन करके ये बुक बनाई है उन 20 सब्जेक्ट्स को हमने सेपरेट सेपरेट भी अवेलेबल अपनी ऐप पर कराया हुआ है। अगर आप किसी भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट को बाय करना चाहते हैं तो आप पर्टिकुलर सब्जेक्ट को भी बाय कर सकते हैं और उसका प्राइस जो है हर एक सब्जेक्ट का 99 रुपये है। ठीक है। तो आप बच्चों के कंफर्टेबल जोन के हिसाब से हमने दोनों तरीके से अवेलेबल करा दी है अपनी ऐप पर। और हमारी ऐप का जो लिंक है वो हमारे यूट्यूब चैनल के अबाउट में जाके आपको मिल जाएगा। ठीक है बेटा। आज हम इंटीग्रल इक्वेशन एंड कैलकुलस ऑफ वेरिएशन में कन्वर्जन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन टू इंटीग्रल इक्वेशन इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम से रिलेटेड इसका सेकेंड एग्जाम्पल करने वाले हैं। ठीक है। तो मैंने आपको बताया था कि इस टाइप की जो भी हमारे पास जो टॉपिक है इसके लिए हमें ये 4 स्टेप क्या करने पड़ेंगे, फॉलो करने पड़ेंगे। और इससे रिलेटेड जो भी मेरे पास क्वेश्चंस हैं या एग्जांपल्स हैं वो सॉल्व हो जाएंगे। स्टेप नंबर फर्स्ट क्या होता है कि जो भी मेरे पास गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन में हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव होगा उसको इक्वल मान लेंगे अननोन फंक्शन के। और इस वाले पोर्शन को मैं स्टेप नंबर सेकंड में तब तक इसकी इंटीग्रेशन करती रहूंगी जब तक कि डिफरेंशिएशन वाला पार्ट ओवर ना हो जाए। एंड स्टेप नंबर थर्ड में जब हम इसका ये वाला पोर्शन करेंगे ना तो वहाँ पे कुछ वैल्यूज निकल के आएंगी, तो उन सभी वैल्यू को हम गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन में क्या कर देंगे, पुट कर देंगे, देन सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद फाइनली स्टेप नंबर 4 में हमारे पास इंटीग्रल इक्वेशन हमें मिल जाएगी। क्लियर। तो ये 4 स्टेप आपके माइंड में अब सेट हो गए होंगे। अब चलते हैं हम अपने एग्जाम्पल पर। ठीक है। देखो, form an integral equation corresponding to the differential equation given by this with initial condition। सिंपल सी चीज है। जो हमारे पास ये टॉपिक है इसमें हमारे पास क्या होता है, एक डिफरेंशियल इक्वेशन हमें क्या होती है, गिवन होती है। उसे हमें कन्वर्ट करना होता है इंटीग्रल इक्वेशन में। और यहाँ पे जो कंडीशन हमें गिवन होती है वो क्या होती है मेरे पास, इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम से रिलेटेड। ठीक है। तो चेक कर लेते। देखो क्वेश्चन हमारा यही कह रहा है, फॉर्म एन इंटीग्रल इक्वेशन कॉरस्पॉन्डिंग टू डिफरेंशियल इक्वेशन। जो ये डिफरेंशियल इक्वेशन दी हुई है ना इसके कॉरस्पॉन्डिंग मुझे क्या लाना है, इंटीग्रल इक्वेशन की फॉर्म बनानी है। मतलब डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है, मुझे गिवन है। ठीक है। और इससे मुझे कन्वर्ट करना है या इससे इसके कॉरस्पॉन्डिंग फॉर्म बनानी है इंटीग्रल इक्वेशन। तो क्वेश्चन तो वही है। अब देख लेते हैं जो यहाँ पे कंडीशन गिवन है क्या वो इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम से रिलेटेड है। तो उसके लिए क्या होता है कि x की, जो मेरे पास ऐसे होता है ना, इस तरीके से होता है, तो x की सेम वैल्यू होनी चाहिए। यहाँ पे x की सेम वैल्यू पे y और y के डेरिवेटिव का गिवन होना। तो यहाँ पे x की सेम वैल्यू पे, यहाँ भी x की वैल्यू 0 है, यहाँ भी x की वैल्यू 0 है। तो x की सेम वैल्यू पे y और उसके डिफरेंट ऑर्डर डेरिवेटिव्स का गिवन होना, दिस इज इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम। तो जो हमारा टॉपिक है इस एग्जांपल में सब चीजें वही हैं कि एक डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है, जो यहाँ पे कंडीशंस है वो इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम से रिलेटेड है। और इन दोनों की हेल्प से मुझे फॉर्म करनी है इंटीग्रल इक्वेशन, मतलब कन्वर्ट करना है इनको इंटीग्रल इक्वेशन में, डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है। तो अब अपना करें स्टेप्स। ठीक है बेटा। अब देखो यहाँ पे सबसे पहला स्टेप क्या होता है कि जो भी गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है, बात समझ आई, जो भी गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है उसमें हम हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव को इक्वल टू मानते हैं अननोन फंक्शन। और हम पूरे उसमें अननोन जो फंक्शन लेके चल रहे हैं वो हमारे पास क्या है, u ऑफ x। ठीक है। तो सबसे पहला स्टेप ये होगा कि लेट अस
सपोज दैट, अब क्या सपोज करेंगे कि जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव होगा, अब जो डिफरेंशियल इक्वेशन है इसमें डेरिवेटिव देखो कहाँ कहाँ पर है, तो मेरे पास एक पोर्शन तो यहाँ पर है और एक पोर्शन यहाँ पर है, ठीक है। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है, यहाँ पे सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है, ठीक है। तो इनमें हाईएस्ट कौन सा है, दिस, तो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ये है, तो मतलब इसको मैं मानूंगी किसके इक्वल, अननोन फंक्शन के। बात समझ आ गई, ठीक है। जो भी गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है उसमें हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव को हम मानेंगे इक्वल टू अननोन फंक्शन। दिस इज स्टेप नंबर फर्स्ट। तो आई होप ये चीज आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, ठीक है बेटा। और ये होगी मेरे पास इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब स्टेप नंबर सेकंड क्या कहता है कि मुझे ये जो मिला है इसको मुझे तब तक इसकी इंटीग्रेशन करनी है जब तक कि मेरे पास डिफरेंशिएशन वाला पार्ट ओवर ना हो जाए। तो मेरे पास ये चीज़ है, ठीक है। अगर मैं इसकी इंटीग्रेशन एक बार करती हूँ तो मेरे पास क्या निकलेगा, दिस, क्योंकि एक कम हो जाएगा, ठीक है। डेरिवेटिव जो यहाँ पे 2 टाइम्स कर रहे हैं यहाँ पे 1 टाइम हो जाएगा इंटीग्रेशन करते ही। फिर जब मैं इसकी एक बार और इसको इंटीग्रेट करूंगी इस वाले पोर्शन को, तो मेरे पास यहाँ से क्या आ जाएगा y। तो आप देख रहे हो यहाँ पे डेरिवेटिव था बट यहाँ पे क्या हो गया, डिफरेंशिएशन वाला पार्ट ओवर हो गया। क्लियर हो गया, ठीक है। हमने इसको हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव को माना इक्वल टू अ नॉन फंक्शन। दिस इज स्टेप नंबर फर्स्ट। स्टेप नंबर सेकंड में इसको तब तक इंटीग्रेट करना है, इसकी इंटीग्रेशन तब तक करना है जब तक कि डिफरेंशिएशन वाला पार्ट ओवर ना हो जाए। तो हमारे पास ये आएगा। तो ये चीज़ हो चुकी है, इसकी हेल्प से निकालूंगी मैं ये और इसकी हेल्प से निकालूंगी मैं ये, और फिर इन तीनों की वैल्यू उठा के मैं रख दूंगी गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। तो हम वहाँ पे टॉपिक में यही करते थे कि इसको माना अननोन फंक्शन, इसको इंटीग्रेट किया तो इसकी हेल्प से निकाला दिस, फिर इसको इंटीग्रेट किया तो इसकी हेल्प से निकाला दिस, और यहाँ पे पुट करके इसको सॉल्व कर देंगे और ये मेरे पास आ जाएगी इंटीग्रल इक्वेशन। तो स्टेप नंबर सेकंड, फर्स्ट यहाँ हो गया, सेकंड ये होगा, ठीक है। थर्ड में क्या करेंगे, इनकी वैल्यू उठा के पुट कर देंगे और सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब चलते हैं। तो हमारे पास, मैं एक साइड लिख देती हूँ, मेरे पास ये चीज़ है, इसको एक बार इंटीग्रेट करूँगी, इंटीग्रेशन करूँगी इसकी तो ये आ जाएगा, इसकी एक बार करूँगी तो ये आ जाएगा। तो सबसे पहला टारगेट हमारे पास ये निकालना। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे स्टेप नंबर सेकंड के हिसाब से हम करेंगे इंटीग्रेशन, इंटीग्रेटिंग ऑन, इंटीग्रेटिंग किसको कर रहे हैं बेटा, 1 2 तो है नहीं, इंटीग्रेटिंग 1 ऑन बोथ साइड विद रेस्पेक्ट टू, किसके रेस्पेक्ट में, x के रेस्पेक्ट में, फ्रॉम कहाँ से कहाँ तक, तो हम उसमें लेते थे a से x तक। तो यहाँ पे a की वैल्यू क्या है मेरे पास, क्योंकि वहाँ पे होता था y ऑफ a, y डैश ऑफ a, तो यहाँ पे a की वैल्यू मेरे पास 0, ठीक है, क्लियर। तो यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा a की जगह 0 to x, ठीक है बेटा। देन वी गेट, अब देखो यहाँ पे इंटीग्रेशन करनी है 0 से x तक, ठीक है, किसके रेस्पेक्ट में, x के रेस्पेक्ट में, और ये चीज़ मेरे पास एज इट इज, और यहाँ पे इक्वल टू 0 से x, इसके रेस्पेक्ट में, x के रेस्पेक्ट में u ऑफ x, ठीक है बेटा। इतना क्लियर हो गया। अब देखो दिस, इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ, ऐसे, ठीक है बेटा। अब यहाँ से 0 से x u ऑफ x
dx। यहाँ से ये हट जाएगा, मेरे पास रिमेनिंग क्या रह जाएगा, d डेरिवेटिव ऑफ dy अपॉन dx। ये एज इट इज। बात समझ आई यहाँ पे? देखो ये था मेरे पास, तो इससे ये हट गया यहाँ से, तो डेरिवेटिव ऑफ dy अपॉन dx ये बचा मेरे पास। अब देखो मेरे पास अगर मैं इसका इंटीग्रेशन निकालती हूँ तो क्या आता है बेटा, x, जो इसके साथ वाला होता है। तो इसका इंटीग्रेशन निकालूंगी तो ये इसके क्या आएगा, इसके साथ वाला ये, तो इसका इंटीग्रेशन आएगा दिस, और यहाँ पे लिमिट। कोई दिक्कत बेटा? ठीक है, 0 से x u ऑफ x एंड dx। ओके ठीक है, अब सॉल्व करते हैं। और आपको पता है हम इसको dy अपॉन dx को क्या लिख सकते हैं, y डैश, जो कि x का फंक्शन होता है। तो ये सिर्फ हम लिमिट पुट करने के लिए करते हैं, जो यहाँ पे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट है ना, ये पुट करने के, इसको आसान बनाने के लिए करते हैं। ठीक है, तो इसकी जगह मैं क्या लिख सकती हूँ, दिस। ओके, आइए मेरे पास एज इट इज। ठीक है, अब ये अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, x की जगह x माइनस के x की जगह इक्वल टू। अब देखो अभी मैंने इसको ये पुट किया, लिमिट पुट कर दी, अब इसकी जगह वापस यही रखूंगी मैं, यहाँ से आ जाएगा dy अपॉन dx। अब इसकी वैल्यू क्या है, y डैश ऑफ 0, y डैश ऑफ 0 की वैल्यू 0। ठीक है, तो इसकी वैल्यू मेरे पास यहाँ पे 0 इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से x u ऑफ x एंड dx। ठीक है, तो यहाँ से dy अपॉन dx मेरे पास क्या निकल जाएगा, इक्वल टू 0 से x u ऑफ x एंड dx। दिस इज इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब इसके बाद क्या काम था, ये चीज़ इतना निकालने के बाद हम क्या करते हैं, वेरिएबल चेंज करते हैं। क्यों? क्योंकि जब हम इसकी वैल्यू वहाँ पे पुट करेंगे, इक्वेशन नंबर जो इक्वेशन नंबर फर्स्ट करेंगे, डिफरेंशियल इक्वेशन में पुट करेंगे, तो हमें तो इंटीग्रल के अंदर इस टाइप का नॉन फंक्शन चाहिए, यू ऑफ टी टाइप का। यहाँ पे यू ऑफ एक्स में बैठा है, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे वेरिएबल चेंज कर देते हैं। और वेरिएबल चेंज करने के लिए आपको पता है इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टी होती है कि अगर हम वेरिएबल चेंज करते हैं तो इंटीग्रेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पे हमने वेरिएबल चेंज कर दिया। ये स्टेप तो आपको ध्यान रखना ही रखना है, दिस। ठीक है, dy अपॉन dx मैंने निकाल लिया, मेरे पास ये आ गया। जैसे ही आपने निकाला तो आप ये देखो इंटीग्रेशन के अंदर u ऑफ x बैठा हुआ है, बट मुझे पता है इंटीग्रल इक्वेशन में इंटीग्रल साइन के अंदर u ऑफ t टाइप का बैठा हुआ होता है, तो इसलिए मैं यहाँ पे वेरिएबल चेंज करती हूँ। आपको सिंपल फंडा इतना क्लियर रखना है। ठीक है, जैसे ये दिखाई दिया इंटीग्रल साइन के अंदर दिस, तो मुझे इसे बदल देना है ऐसे, और ये चीज़ प्रॉपर्टी होती है हमारे पास इंटीग्रेशन की। ठीक है, कि वेरिएबल चेंज करने पे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब देखो थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, मैंने इसको माना नॉन फंक्शन, और इसको एक बार इसकी इंटीग्रेशन करके मैंने ये निकाल लिया। अब इसी की इंटीग्रेशन करेंगे एक बार और इसकी, इस वाले पोर्शन की, dy अपॉन dx। ठीक है, तो करते हैं इंटीग्रेशन आगे। तो इंटीग्रेशन हम कहाँ से करेंगे, इक्वेशन नंबर 2 की। तो फिर अगेन इंटीग्रेटिंग इक्वेशन 2 on both side with respect to x, और कहाँ से कहाँ तक, from 0 to x, then we get। ओके बेटा,
ठीक है। अब इस वाले इक्वेशन नंबर 2 को, क्योंकि 3 में तो हमें ये पता हमें ये वाली वैल्यू नहीं रखनी है, हमें तो ये वाली वैल्यू रखनी है। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। अब देखो इससे इसका करेंगे तो हमारे पास इंटीग्रेशन किस कहाँ से कहाँ तक, 0 से x तक, किसके रेस्पेक्ट में, x के रेस्पेक्ट में, और g यहाँ पे है एज इट इज dy/dx। ठीक है, इक्वल टू यहाँ पे इंटीग्रेशन 0 से x किसके रेस्पेक्ट में, x के रेस्पेक्ट में, अंदर क्या मेरे पास दिस पोर्शन 0 से x u(x) dx। कोई दिक्कत, ठीक है बेटा। यहाँ पे अब यहाँ से ये हट जाएगा दिस, तो मेरे पास रिमेनिंग क्या बचेगा यहाँ से दिस। ठीक है, इसे अंदर ले जाओ, इंटीग्रेशन 0 से x, इंटीग्रेशन 0 से x u(x), यहाँ पे एक dx ये है और एक ये बाहर से ये आ गया। इतना क्लियर, ठीक है। अब मेरे पास इंटीग्रेशन dx क्या होता है, x मतलब इसके साथ वाला, तो ये इसके साथ वाला। ठीक है, तो मेरे पास इसका आएगा y, और यहाँ से लिमिट होगी मेरे पास 0 से x। अब देखो y किसका फंक्शन है, x का फंक्शन, ये सिर्फ लिमिट पुट करने के लिए करते हैं हम। ठीक है, अब मेरे पास दिस 0 से x u(x) dx dx। इतना क्लियर। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो x की जगह x माइनस x की जगह 0। अब देखो ये क्या होता है, मल्टीपल इंटीग्रल वाला, तो इसको कन्वर्ट करते हैं हम सिंगल इंटीग्रल में। तो आपको मैंने बताया था जो हमारे पास मल्टीपल इंटीग्रल वाला पोर्शन था एंड उसी में लिमिट मतलब पूरा पोर्शन, उसका जो नोट था उसमें मैंने आपको बताया था कि जब इस तरीके की मुझे दिखाई दे तो ये जितनी बार भी हो इसको लिखेंगे सिंपल, एक बार u(x) एज इट इज, और यहाँ पे इसके ऊपर ये कितनी बार है, यहाँ पे दिस, ऐसे लिखते हैं। ठीक है, अब y(x), अब देखो y(0) की वैल्यू क्या है मेरे पास, y(0) की वैल्यू है 1, तो यहाँ पे इसकी जगह पुट कर देंगे यहाँ पे 1, एंड ये चीज एज इट इज। ठीक है, तो यहाँ से y किसका फंक्शन x, इसको एज इट इज ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब ये इधर क्या है मेरे पास माइनस में, इधर चला जाएगा तो प्लस में, ये सब चीजें ऐसे। ठीक है, तो इक्वेशन थर्ड होगी थी, दिस इज इक्वेशन नंबर 4। क्लियर। अब देखो अननोन फंक्शन सॉरी इंटीग्रल साइन के अंदर क्या बैठा हुआ है यहाँ पे दिस, बट मुझे क्या चाहिए ये, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे वेरिएबल चेंज। ठीक है बेटा, क्या करेंगे वेरिएबल को चेंज करेंगे, और हमें पता है कि इंटीग्रेशन में अगर हम वेरिएबल को चेंज करते हैं तो इंटीग्रेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ता। दिस इज इक्वेशन नंबर 5। बात समझ आ गई, अगर हम इंटीग्रेशन में वेरिएबल को चेंज करते हैं तो इंटीग्रेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ता। इतना क्लियर हो गया बेटा। ठीक है, अब इसको सॉल्व करो, ये क्वेश्चन नंबर 5 अभी नहीं होगा, इसको सॉल्व करके लिखेंगे तब बोलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आ गए। अब देखो y इक्वल टू ये क्या है मेरे पास मल्टीपल इंटीग्रल वाला पोर्शन। ठीक है, कि मेरे पास मल्टीपल इंटीग्रल को सिंगल इंटीग्रल में कैसे चेंज करते हैं, 0 से x, ये वाला पोर्शन एज इट इज u(t) एज इट इज dt एज इट इज। अब इसके लिए मेरे पास क्या आता है, एक फैक्टर आता है जो कि होता है x माइनस के t, है ना, और इसकी पावर में इससे कम, और यही सेम चीज का नीचे फैक्टोरियल। ये मैंने आपको देखो फॉर्मूला याद करोगे, फॉर्मूला याद करो, पर मैथमेटिक्स में फॉर्मूले बहुत ज्यादा हैं, तो इससे बेटर ये है कि आप उसको माइंड में कैसे सेट करके रखोगे। तो मेरे पास मैंने आपको ये सिंपल सेट ऐसे कराया है कि मेरे पास दिस इज द मल्टीपल इंटीग्रल, इसको सिंगल में चेंज करना है, तो सिंगल में चेंज करने का सिंपल सा तरीका दिस 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 एज इट इज, इसके लिए एक फैक्टर आएगा x माइनस के t,
और उसकी पावर में इससे एक कम और यही सेम चीज का फैक्टोरियल, ठीक है, और ये +1 एज इट इज, ठीक है। अब यहाँ पे मेरे पास y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 से x, ठीक है, x माइनस टी की पावर 2 माइनस 1, 2 माइनस के 1 1, तो x माइनस के t, यहाँ पे u ऑफ t dt और प्लस के 1, और यहाँ पे अपोन में आएगा यहाँ पे 1 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल की वैल्यू होती 1 और इसको 1 यहाँ पे डिवीजन में 1 आएगा 1, तो इसको हम पूरे को क्या लिख सकते हैं, सिंपल सा दिस, ठीक है। तो आई होप ये चीज़ आपको अच्छे से क्लियर होगी। तो हमारे पास यहाँ से ये चीज़ निकल गई y की वैल्यू। दिस इज इक्वेशन नंबर 5। एक मिनट यहाँ पे, ठीक है, बात समझ आई। हमारा सिंपल सी चीज़ ये थी कि हमारे पास यहाँ पे मल्टीपल इंटीग्रल आ गया, इसको सिंगल में चेंज करते हैं, ये चीज़ एज इट इज, ठीक है। और इस 2 के लिए यहाँ पे एक फैक्टर आएगा x माइनस के t, इसकी पावर में इससे एक कम और अपॉन में इसका फैक्टोरियल, इसको सॉल्व करेंगे तो मेरे पास आ जाएगा दिस। तो यहाँ पे मेरे पास y की वैल्यू निकल गई। अब देखो इंटीग्रल साइन के अंदर u ऑफ t, ये चीज ध्यान देना, इंटीग्रल साइन के अंदर मुझे अननोन फंक्शन ऐसा चाहिए, ऐसा नहीं। तो ऐसा जहां आए उसको, उसमें वेरिएबल को क्या कर दो, चेंज, और फिर इसको आगे सॉल्व कर लो, ठीक है। तो अब बेटा देखो मेरे पास यहां से, एक मिनट, इसकी वैल्यू में लेके चली, ये निकाल ली एक बार इंटीग्रेशन करके, फिर इसको ही एक बार इंटीग्रेट किया तो ये आ गया। तो मेरे पास ये वैल्यू आगे निकल के, अब इनकी वैल्यू में क्या पुट करूंगी, जो हमारे पास गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है, ठीक है। पहला स्टेप ये था कि हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव को इक्वल टू मानना है नॉन फंक्शन के। सेकेंड स्टेप में ये था कि इसको तब तक इसकी इंटीग्रेशन तब तक करनी है जब तक कि डिफरेंशिएशन ओवर ना हो जाए। अब स्टेप नंबर आता है थर्ड, स्टेप नंबर थर्ड में कहते हैं पुट, यहाँ करा रही हूँ बेटा, ठीक है, पुट द वैल्यूज ऑफ, जिनकी वैल्यू निकल के आई है, इसकी वैल्यू निकली है, इसकी निकली है, एंड y की, ठीक है। स्टेप नंबर थर्ड ये कहता है कि जो वैल्यू निकल के आई हैं उनकी वैल्यू को गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन में पुट करो, देन सॉल्व करो। दिस इज स्टेप नंबर थर्ड। तो मैंने पुट कर दी ऑल द वैल्यूज, पुट द वैल्यूज ऑफ दिस इन गिवन डिफरेंशियल, शॉर्ट में लिख रही हूँ डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। तो मेरे पास पुट करो, इसकी वैल्यू थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं जो दिखाई दे, छोटा से, ठीक है। अब यहाँ पे इसकी जगह क्या है मेरे पास, u ऑफ x फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से, ठीक है, माइनस के 2x, ठीक है। और यहाँ पे dy अपॉन dx की वैल्यू क्या है, फ्रॉम इक्वेशन थर्ड से, इंटीग्रेशन 0 से x u ऑफ t dt, इंटीग्रेशन 0 से x u ऑफ t dt, इतना क्लियर। माइनस के 3y, y की वैल्यू आएगी मेरे पास फ्रॉम इक्वेशन 5 से, क्या है, 0 से x माइनस के t u ऑफ t dt और प्लस के 1, तो ये पुट कर दो, तो यहाँ पे आ जाएगी 0 से x, सॉरी x माइनस के t है, x माइनस के t u ऑफ t dt प्लस के 1, ठीक है। एक बार देख लेते हैं क्या यही है, जीरो से x माइनस के t, 0 से x
0 से x माइनस के टी u ऑफ टी डी टी प्लस के 1। ठीक है, इतना क्लियर हो गया बेटा? ओके, अब आगे देखो। और यहाँ पे क्या है डिफरेंशियल इक्वेशन में, यहाँ पे डिफरेंशियल इक्वेशन में ये रखने के बाद इक्वल टू 0, तो हम इक्वल टू अब रख देंगे यहाँ पे 0। अब वैल्यू पुट करने में स्टेप नंबर जो थर्ड है उसमें वैल्यू पुट करने के बाद क्या करते हैं हम उसको सॉल्व। तो इसको सॉल्व करो, u ऑफ x, ठीक है, यहाँ पे 2x इंटीग्रेशन 0 से x u ऑफ t dt, इतना क्लियर? ठीक है, इसको भी अंदर ले जाओ, -3 इंटीग्रेशन 0 से x माइनस के t u ऑफ t एंड dt। अब प्लस माइनस माइनस तो माइनस के 3 इक्वल टू 0। अब हम क्या करते हैं, जब इसको सॉल्व करते हैं तो हम करते हैं कि जो इंटीग्रेशन वाले पोर्शन है, जो इंटीग्रल साइन वाले, उनको एक साथ ले लेते हैं, विदाउट इंटीग्रल वाला एक साथ। तो यहाँ पे विदाउट इंटीग्रल वाला सिर्फ ये है माइनस के 3। ठीक है, अब यहाँ पे इनको एक साथ लेंगे तो देखो माइनस माइनस दोनों में कॉमन है, या माइनस मत लो, चलो ले लेते हैं माइनस माइनस। ठीक है, दोनों में कॉमन है, बाहर ले लिया। ठीक है, अब यहाँ पे देखो इंटीग्रेशन 0 से x इंटीग्रेशन 0 से x दोनों में कॉमन है, बाहर ले लिया। u ऑफ t यहाँ भी, u ऑफ t यहाँ भी बाहर ले लिया, dt यहाँ भी, dt यहाँ भी बाहर ले लिया। अब देखो अंदर क्या बचा, अंदर यहाँ पे मेरे पास क्या बचा 2x, यहाँ पे क्या था देखो, जब माइनस बाहर लेंगे, माइनस मैंने बाहर ले लिया तो यहाँ पे प्लस बचेगा 3 और यहाँ पे x माइनस की t और दिस इक्वल टू 0। बात समझ आई? ये एज इट इज विदाउट इंटीग्रल वाला, यहाँ पे जहाँ पे इंटीग्रल साइन है, इंटीग्रेशन है, उनको एक साथ ले लिया। तो ये और ये दोनों में कॉमन है, ये और ये दोनों में कॉमन है, ये दोनों में कॉमन है। यहाँ पे माइनस माइनस मैंने दोनों में है तो बाहर ले लिया, तो अंदर वाला क्या बच जाएगा मेरे पास, सिर्फ प्लस साइन। तो यहाँ पे बचा मेरे पास सिर्फ 2x और यहाँ पे बचा ये 3 और दिस प्लस के। ठीक है, अब देखो आगे u ऑफ x। अब देखो मुझे तो इसकी वैल्यू निकालनी है, तो जो ये पोर्शन है मैं इक्वल टू के इधर ले जाऊँ, देखो इक्वल टू के इधर ले जाएंगे, ये माइनस में है इधर तो इधर जाके प्लस में, ये माइनस में है तो इधर जाके प्लस में, और इंटीग्रेशन 0 से x यहाँ पे 2x प्लस के 3 x माइनस के t ब्रैकेट u ऑफ t dt। बात समझ आ गई? मुझे इसकी वैल्यू निकालनी है तो इक्वल टू दिस, ये इधर चला जाएगा, माइनस का इधर प्लस, माइनस इधर प्लस, इक्वल टू के इधर जाएगा, ये आ गया। ठीक है, क्योंकि हमारे पास जो इंटीग्रल इक्वेशन आती है, इंटीग्रल इक्वेशन जो आती है वो किस फॉर्म में आती है, u ऑफ x इक्वल टू f ऑफ x प्लस इंटीग्रेशन a से x, ठीक है, kxt u ऑफ t dt। जब हमने ये टॉपिक किया था तो उसमें इस तरीके का होता है, और जो जनरल फॉर्म अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे लैम्डा मतलब ये होता है। ठीक है, तो हमारे टॉपिक वाले में ये चीज़ आई थी, तो आप देख लो u ऑफ x इक्वल टू यहाँ पे x का फंक्शन मतलब इस तरीके से 3 आ गया, इंटीग्रेशन a से x, यहाँ पे जो फंक्शन होगा x और t का, x है और t का u ऑफ t dt। ठीक है, क्लियर बेटा? तो हमारे पास फाइनली हमें इंटीग्रल इक्वेशन मिल गई। इंटीग्रल इक्वेशन का सिंपल सा फंडा ये होता है चेक करने का कि मेरे पास इंटीग्रल साइन के अंदर अननोन फंक्शन बैठा हो, तो ये इंटीग्रल साइन है, इसके अंदर अननोन फंक्शन बैठा है, दिस इज इंटीग्रल इक्वेशन। ठीक है, तो आई होप यहाँ तक का ये पूरा का पूरा सफ़र आपको अच्छे से समझ आ गया। एंड इसको हम और भी थोड़ा सा सॉल्व कर सकते हैं। देखो ये चीज़ एज इट इज़ इंटीग्रेशन 0 से x। अब यहाँ पे देखो 2x अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 3x माइनस के 3t। ठीक है, u ऑफ t dt एंड u ऑफ x इक्वल टू 3 प्लस इंटीग्रेशन 0 से x, यहाँ पे हो जाएगा यहाँ पे 3x यहाँ पे 2x यहाँ पे, तो टोटल 5x माइनस के 3t।
u ऑफ t dt। बस इसको आगे थोड़ा सा सॉल्व किया है, ठीक है, यहाँ पे इसके बाद थोड़ा सा सॉल्व किया। तो ठीक है बेटा, ये चीज़ आपको क्लियर हो गई, ठीक है। तो आज के लिए थैंक यू सो मच बेटा। अगर आपको मेरी वीडियोस में लेक्चर्स पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब और उन बच्चों तक जरूर पहुँचाएं जिनको इनकी नीड है। थैंक यू।